नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिनको आरओ बनना है, आरओ की तैयारी में जुटे हुए हैं। सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है। 411 पोस्ट आई थी, 500 से ऊपर पोस्ट सुनाई दे रही हैं कि हो गई हैं। न्यूज़ भी लगभग ये सही है। इस बार एक सीट बिल्कुल लेके ही रहना है। वास्तव में आप ले भी सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया, इच्छा शक्ति है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होके रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक अच्छी रणनीति से चलें, सही समय पर सही काम करें। गलत समय पर जब गलत काम आप करते हैं या सही समय पर गलत काम करते हैं, तो दोनों का परिणाम अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल चला जाता है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है। संभावित तिथि अगर नज़दीकतम मानी जाए कि सबसे नज़दीक तिथि कौन सी है, तो मान के चला जाए कि अप्रैल के लास्ट में ये एग्ज़ाम होगा। कुल मिलाकर अभी मोटे तौर पर 3 महीने आपके पास हैं। इन 3 महीनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कई कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में चलते रहते हैं, जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मुझे अवगत कराते हैं। तो उसके बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को उन सारी समस्याएं, शंकाएं जो आपकी हैं, उनसे निजात दिलाने में मदद करूं। जैसे अभी आपके पास मोटे तौर पर जो 3 मंथ्स का टाइम है, तो इन 3 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स हम मान के चल रहे हैं कि लास्ट ऑफ अप्रैल में होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। कुछ लोग अभी तुरंत कहेंगे कि नहीं, प्रीलिम्स इसके पहले हो जाए, नहीं वो बाद में होगा, मई में होगा, जून में होगा, कुछ लोग ये कहेंगे। मेरा मानना है कि सबसे जो नज़दीकी डेट हो, सबसे जो बिल्कुल लग रहा हो पास की डेट हो, उसी को मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो प्रीलिम्स अगर लास्ट अप्रैल में होगा तो आपके पास 3 महीने हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही हैं कि प्रीलिम्स पढ़ें या फिर मेंस पढ़ें, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों पढ़ें। ये कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में चल रहा है। ज़्यादातर जो प्रश्न मुझसे इस समय पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न यही है कि करें क्या? समय सीमित है। अभी क्या पढ़ें, प्रीलिम्स या मेंस? इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके सिलेबस की यात्रा कराना चाहता हूं 2 मिनट में। प्रीलिम्स का हम पहले सिलेबस देखेंगे और यही काम हम मेंस के लिए भी करेंगे। दोनों का सिलेबस देखेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो कि 10 बिंदुओं के अंतर्गत दिया गया है। सामान्य सी वही सारी बातें, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करेंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता और उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये आपका जीएस का सिलेबस है, जो प्रीलिम्स में 140 नंबर में पूछा जाता है। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, जिसमें 6 टॉपिक हैं: विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक से तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेषण, पर्यायवाची, जो 60 नंबर का पूछा जाता है। प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को आप हिंदी और जीएस दोनों को देखेंगे मिलाकर। ये आपका जीएस हो गया और ये आपकी हिंदी हो गई। दोनों को मिलाकर 200 नंबर का ये आपका होता है। 130-35 के ऊपर अगर आप पहुंचते हैं, आजकल का जैसा पेपर आ रहा है, तो 125 के ऊपर जैसे पहुंचेंगे, हिंदी का पेपर भी टफ आने वाला है, तो आपका प्री में सिलेक्शन हो जाता है। जब आप मेन एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, तो मेंस के सिलेबस में जीएस सेम है। यही जीएस का सिलेबस जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में देखा है, यही जीएस का सिलेबस वहाँ पर पूछा जाएगा। इसके साथ में 2 पेपर और जुड़ जाएंगे। एक हिंदी का पेपर जुड़ेगा, जिसके 2 खंड हैं। खंड 1 के अंतर्गत आपसे 2.5 घंटे का एक पेपर परंपरागत लिया जाएगा, जिसमें गद्यांश होगा, सारणी रूप होगा, पत्राचार होगा, शब्दावली, मुहावरे और कंप्यूटर ज्ञान होगा। ये पेपर आपका हिंदी डिस्क्रिप्टिव होगा, ये 100 मार्क्स का। और एक हिंदी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें पर्यायवाची छोड़कर
सारे टॉपिक हैं और ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो हिंदी टोटल यहाँ पर 160 मार्क्स की पूछी जाएगी। और मेन एग्जाम में एक पेपर और होगा, वो आपका निबंध का होगा, जो 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ पर 3 निबंध आपको लिखने होंगे, हर एक खंड से एक निबंध आपको लिखना होगा, हर एक निबंध 40 अंक का होगा, और ये पेपर टोटल 120 नंबर का होगा। यानी कि मेन एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेन एग्जाम में आपसे जो जीएस पूछा जाएगा वो 120 नंबर का, ऑब्जेक्टिव हिंदी जो पूछी जाएगी, ये जो मैं हिंदी लिख रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव है, ये 60 नंबर की। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे वो 2 पेपर हैं, एक हिंदी का और एक हिंदी के साथ साथ में आपका एक निबंध का। मैं ऐसे इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे का पेपर नहीं, ये निबंध का पेपर है, हिंदी में ही लिखना होता है। ये आपका 100 मार्क्स का और ये आपका 120 मार्क्स का। तो कुल मिला के आप देखें तो यहाँ पर ये जो आपका ये सिलेबस है और ये सिलेबस है, ये सिलेबस कॉमन है। यानी कि 180 मार्क्स का ये सिलेबस प्री और मेंस में कॉमन है। तो अगर अभी आप प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेंस के साथ साथ 180 नंबर की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, उनको मेंस एग्जाम में जो ये वाली डिस्क्रिप्टिव हिंदी पूछी जा रही है और ये जो निबंध पूछा जा रहा है, इसको अभी से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि मेन एग्जाम तभी पास होता है जब आपकी आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस होती है, आपको लिखना आता है, निर्धारित समय के अंतर्गत आप सटीक उत्तर लिखते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। कारण ये है कि जिस पेपर को आप हिंदी का पेपर ये वाला मान रहे हैं, ये पेपर देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, केवल 5 क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं, पेपर छोटा है, लेकिन ये पेपर एक चीज़ आपसे मांगता है और वो है अभ्यास। अगर आप अभ्यास कर ले जाते हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ले जाते हैं, तब तो ये लेटर बिल्कुल सटीक लिख जाते हैं, इनका अलाइनमेंट आप बना लेते हैं, कि शब्दावलियाँ आप सटीक लिखते हैं, जो पूछा जाता है वही लिखते हैं। उदाहरण पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, प्रारूप पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, कहीं मटेरियल देके आपसे कह दिया जाए कि लेटर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि केवल एक लेटर देके टेबलर फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है और 15 नंबर उसके दिए जाते हैं? क्या ऐसे बस वो संख्या, क्रम संख्या और पत्र संख्या और पत्र का विषय आशय लिखने के बाद में 15 नंबर फ्री में मिल जाएंगे? उसमें बहुत कुछ आपको सोच विचार के लिखना होता है, पूरे पत्र का जिस्ट निकाल के लिखना होता है। तो उन लोगों का जो मानना है कि प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, वो कदापि गलत नहीं है। उनकी रणनीति को मैं किसी भी रूप में गलत घोषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये पेपर है आपका, ये साथ साथ तैयार हो रहा है। यहाँ पर एक सिलेबस का बस पर्यायवाची वाला पॉइंट नहीं है, बाकी सब वही है। वहाँ पे हर सेक्शन से 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे हर सेक्शन से 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 टॉपिक है, प्रीलिम्स में 6 टॉपिक है, बस इतना अंतर है। अब ये अभ्यास अभी करें डिस्क्रिप्टिव वाला, साथ साथ में ऐसे अभी लिखें या ना लिखें, बस स्ट्रेटजी में जो हमको बात करनी है यही करनी है। मैंने आपसे कहा कि आपका 120 नंबर का जीएस और 60 नंबर की हिंदी, ये तो कॉमन तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ जो बचा, जिसको मैं ब्लू कलर से घेर रहा हूँ, ये 220 नंबर का आपका ये मेन एग्ज़ाम है। यानी कि इसमें 2 चीज़ें हैं जो बाद में आपको पढ़नी है। एक हिंदी का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि जिसको आप लिख के आएंगे, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, और दूसरा निबंध का पेपर। तो अब यहाँ पर बात यही आ रही है कि इसको क्या करें, अभी क्या करें, अभी की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रीलिम्स आजकल बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। एक बड़ा चैलेंज है प्रीलिम्स, इतना बड़ा चैलेंज प्रीलिम्स है कि अगर आप जरा सा चूक जाएंगे तो पेपर पूरा समझ में ही नहीं आता है। पीसीएस के पेपर में लोग पूरा पेपर पढ़ नहीं पाए, तो अभी पूरा ध्यान प्रीलिम्स पे फोकस करने का समय है। पूरा पूर्ण रूपेण आप प्रीलिम्स एग्जाम पर बिल्कुल फोकस हो जाइए, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, साथ में क्या करें, आप आर्टिकल पढ़ें तो उससे ऐसे लिखने का काम कर सकते हैं। आप बीच बीच में हिंदी का भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत। मान लीजिए कि आपने कभी मन किया तो एक लेटर पढ़ लिया और उसकी ड्राफ्टिंग बना ली,
ये सब आधे 1 घंटे का काम है। आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कदापि आपको सलाह नहीं दूँगा कि आप इस समय मुख्य परीक्षा हर हाल में सोचें कि तैयार कर लें और उसी पर केंद्रित होकर अपनी पढ़ाई करें, ये गलत रणनीति हो जाएगी। अभी आप प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित होकर उसी पर फोकस होकर पढ़ाई करिए और प्रारंभिक परीक्षा जब आपकी पास हो जाएगी, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी तो हम करवा ही देंगे आपकी, बिल्कुल चिंता न करें। आप लोगों के लिए हमने तो इतनी व्यवस्था की है, हमने एक बैच लॉन्च किया है, ये मुमकिन बैच है। 100 दिन में ये पूरा कोर्स हमको कंप्लीट करना है आरओ का। इस बैच में हमने दावा किया है कि इस बैच में शामिल जो भी अभ्यर्थी आरओ आरओ प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे, उनको संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा के बैच में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और आप ये सोच के देखिए कि इतना अगर हमने कहा है तो कुछ सोच कर कहा होगा। जो 220 नंबर की आपकी तैयारी बच रही है, वो आप करते रहिए, लेकिन किस रूप में? उस पर केंद्रित होके नहीं। आप क्या करिए, उसमें पेपर पढ़िए, जैसे आप जनसत्ता पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, मैगजीन है, योजना पढ़ रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत जिस्ट बनाते चलिए, बीच बीच में एस्से लिखते चलिए। लखनऊ में बहुत सारे छात्र हैं हमारे जो आके हमको, लखनऊ में हैं तो हर हफ्ते 2 एस्से लिख के, 1 एस्से लिख के आके चेक करवा लेते हैं। उसमें मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक पर लिख के लाओ, और लिख के आके वो चेक करवा लेते हैं, उसमें जो कमियाँ होती हैं उसको दूर करते हैं। जो कोई करेंट अफेयर में मुद्दा चल रहा है उसमें आप लिखिए, है ना? जितने भी मुद्दे हैं, जैसे महाकुंभ पर आप ऐसे लिखिए, हमें भेजिए, हम चेक करके आपको दिखाते हैं उसको, है ना? इस तरीके से आप करते रहिए। तो बीच बीच में ऐसे लिखते रहिए। वोकैब आपने 4-5 पढ़ लिया, कोई पाप नहीं किया। 5-10 वोकैब रोज, 5 हिंदी की, 5 अंग्रेजी की याद कर लिया, शब्दावलियाँ याद कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात दिन आप मेंस के लिए परेशान रहें। अभी आप प्रीलिम्स फोकस होकर पढ़ाई करिए, हिंदी भी डेली पढ़िए, अंग्रेजी भी जो वोकैब आपका दिया हुआ है उसको कभी पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रात दिन बस अंग्रेजी की वोकैब लेके रट रहे हैं, 3-4 घंटे अभी उसमें लगा रहे हैं। मेन फोकस आप जीएस पे करिए, जीएस में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा आपको, हिंदी में 55 से ऊपर लाना पड़ेगा। हिंदी का पेपर थोड़ा सा ज़बरदस्त आ सकता है, कठिन पेपर आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, तो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहिए, क्योंकि मानसिक तौर पर जब आप तैयार रहते हैं तो पेपर आपको आसान लगता है। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अभी ये ऑफ़र में चल रहा है, 26 जनवरी तक इसका ऑफ़र है। और पेपर की तिथि आप अप्रैल मान के पढ़िए, और पेपर की प्रीलिम्स के बाद में आपको मेन के लिए इतना समय मिलेगा। और इस बैच में जुड़ेंगे तो बिना फीस के आप प्रीलिम्स पास करने के बाद में बिना फीस के आप इसमें एडमिशन पाएंगे, और हर हाल में आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो इस रणनीति के तहत चलिए। कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारे दिए गए नंबर्स पर आप बैच की जानकारी भी ले सकते हैं और हमसे कोई भी अपनी दुविधा का समाधान, शंका का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।